Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel Modern Healer. I really hope you all are doing great. So in this video today we're going to be looking at who's coming towards you and why. वो पर्सन कौन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं और उनका क्या मकसद है, हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे. सो अपनी पाइल को जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए. आपके सामने मैंने 3 पाइल्स प्लेस करी है, 3 कार्ड्स प्लेस करें टू रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट पाइल्स. सो दिस इज़ फॉर पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. मैं आपको एक बार क्लोजअप भी दिखा देती हूँ. दिस इज़ फॉर पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. जो कार्ड आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल. और आपको अपनी पाइल को पूरा सुनना है बिकॉज लास्ट में मैं आपको कुछ ओरेकल कार्ड्स भी एक्सप्लेन करूँगी और आपको ओरेकल डेक से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दूँगी. ओके, सो यू हैव टू लिसन टू योर पाइल कम्प्लीटली. ऑलराइट, सो आई स्टार्ट विद पाइल 1. हाई पाइल 1, जो कार्ड आपने अपने लिए पिक किया है वो है 9 ऑफ फायर. सो यू कुड बी अ एरीज लियो सैज और आपका जो बर्थ डेट है वो 9th पे आ सकता है. ओके, सो यू कैन बी अ नंबर 9, मूलांक 9 और अ लाइफ पाथ नंबर 9. ओके, इफ़ यू नॉट, डोंट वरी, बट आपकी एनर्जी इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड, एग्जॉस्टेड और सरेंडरिंग वाली दिखाई देती है. आई थिंक यू कम्प्लीटली सरेंडर्ड ऑन योर लव लाइफ. आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं. पास में आपने बहुत हर्ट एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं आप पास्ट रिलेशनशिप्स में या पास की रिलेशनशिप में. एंड आपका कोई भी इरादा नहीं है इस वक्त रिलेशनशिप में आने का. हालांकि आप बहुत ड्रीमी पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा आप बहुत इमेजिन करते हैं अपनी लव लाइफ को. यू आर वेरी वेरी क्यूरियस बाय नेचर एंड यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका फ्यूचर पार्टनर कौन है. बट उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखता है दैट आपके अंदर जेन्युइनली इस वक्त रिलेशनशिप में एंटर होने की कोई चाह नहीं है. इनफैक्ट यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लैक स्पेस. ओके, यू आर वेरी वेरी टायर्ड एज वेल एज scared to open up, scared to put your guards down. बिकॉज आपने लास्ट टाइम जब अपने गार्ड्स को डाउन किया था किसी के सामने तो उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिसीव किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया. राइट, सो मुझे दिखाई देता है दैट आपने ये डिसीजन भगवान पे छोड़ दिया है. सब कुछ आपने अपनी लव लाइफ के बारे में भगवान पे छोड़ दिया है, ऊपर वाले पे, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है. राइट, बिकॉज यू आर वेरी वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. ऑल्सो आपको अभी तक जितने भी लोग मिले हैं उनके साथ शायद आपकी वाइब मैच नहीं हो पाई है. you're a old school person, you want commitment, you want marriage, but I think people just want to explore, just want to have fun. Right, so you're always put off by such energies. So देख लेते हैं कि कौन से पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं. तो मैं उनके कैरेक्टर्स आपके सामने डिस्क्राइब करूँगी. ओके, सो 2 of wands, alright, lovers and the devil. ऑल राइट, 2 मेजर आर्कानास. तो क्लियरली मैं कहूँगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मेजर लेसन्स या ब्लेसिंग्स लेके आएंगे. ओके, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन योर लाइफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है आपके सोल के एसेंशन में, सोल के एवोल्यूशन में. बट इस पर्सन के साथ जो आपकी जर्नी होने वाली है वो बहुत आसान नहीं होगी क्लियरली. ओके, सबसे पहले तो इनके अगर कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करूँ तो ये नंबर 2 हो सकते हैं, नंबर 9 हो सकते हैं, नंबर 1 हो सकते हैं और नंबर 5 भी हो सकते हैं. ओके, इस पर्सन का जो ज़ोडिएक है, ज़ोडिएक साइन, वो एरीज़ लियो सैज हो सकता है. और बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न वाइब भी आ रही है मुझे और बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे स्कॉर्पियो वाइब भी आ रही है इस पर्सन से. ये बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन है, स्टबन पर्सन है. आप देख सकते हैं इसमें एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. राइट, टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है मुझे. ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक पर्सन है, बूजी हो सकते हैं, थोड़े इंडल्जेंट टाइप का इनका नेचर हो सकता है. इनको अच्छी चीज़ों का शौक़ है, लग्जरी में रहना पसंद है इनको. ओके, आई थिंक मुझे लगता है ये पर्सन किसी बहुत अच्छे वेल ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं. ओके, और बहुत एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं. सो इन्होंने बचपन से काफ़ी लग्जरीज़ देखी हैं या फिर ये सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लग्जरीज़ खुद बनाई हो लाइफ में. और ये बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर वर्क, एक्सट्रीमली पैशनेट टुवर्ड्स देयर वर्क दे आर. एंड ऑल्सो दे आर वेरी वेरी इंडल्जेंट. ओके, इनको प्यार करना, प्यार में एक्सप्रेस करना और
प्यार में एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। ओके, सो दिस पर्सन इज़ अ डाई हार्ड रोमांटिक, राइट। और ये थोड़े जल्दबाजी करने वाले पर्सन हो सकते हैं। ये बहुत क्विक पेस्ड हैं और गो गेटर टाइप की इनकी एनर्जी है। ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, एरीज़ की एनर्जी है ना, तो चाइल्ड लाइक इनकी अंदर एनर्जी है। यू नो, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी प्योर एंड इनोसेंट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन कैन बी अ स्लाइट इमेच्योर। ओके, इस पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है इन्होंने दूर देशों की बहुत सारी यात्राएं की हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड है व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल, व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट कल्चर्स। वैसे ही अपनी लाइफ में वेल बैलेंस्ड है, बट लव के मामले में इनका अप्रोच थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा क्लोज माइंड है इनका। एंड मुझे ये भी दिखता है ये पर्सन इस वक्त डेविल की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। ये मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, अब्यूजिव हो सकते हैं। ओके, और हो सकता है ये बहुत माइंड गेम्स खेलते हो, राइट। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत रोमांटिक हैं, तो आपका ये बहुत अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। लेकिन साथ के साथ हो सकता है दैट आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी दें, राइट। इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप आपकी ईजी नहीं होगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, पेसिमिस्टिक हैं, अंदर से बहुत पेसिमिस्टिक हैं। बाहर से शायद दिखने में ऐसा नहीं होगा, बाहर से बहुत गुड लुकिंग होंगे, चमक दमक बहुत ज़्यादा होगी इनके अंदर, राइट। ये बाहर अपना जो अंदरूनी जो इनका रूप है, जो अंदर से है, उसको बाहर के कवच से छुपा के रखते हैं। ओके, और टू ऑफ वॉन्ट्स मटीरियली अबंडेंट है, पैसा बहुत कमाते हैं, पैसा खर्चने में भी इनको प्रॉब्लम नहीं है। ये माइजरली टाइप की एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना, स्प्लर्ज करते हैं ये पर्सन, आप पे भी स्प्लर्ज करेंगे, राइट। उसके अलावा मुझे ये भी दिखाई देता है दैट ये आपके पास्ट लाइफ लवर है, ये आपके पास्ट लाइफ से आए हैं। इनके साथ आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली ऑपरेट करेगी। यू नो, यू विल बी वेरी वेरी पैशनेटली ड्रिवन टुवर्ड्स देम। आप बहुत जल्दी इनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रेविटेट होंगे इनके टुवर्ड्स। आपको समझ नहीं आएगा कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल क्यों महसूस कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ, बट आपको शायद इस बात का भी इस बात की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी दैट इनको आप पास्ट लाइफ से जानते हो। यू नो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेमिलियर फील होंगे आपको। इस पर्सन के साथ आपका केतु का कोई एसोसिएशन हो सकता है, या तो आपका केतु इनके वीनस के साथ मैच हो जाए, या फिर मून के या सन के साथ मैच हो जाए, या फिर इनका केतु आपके वीनस सन मून के साथ मैच हो सकता है। आप देखिएगा, केतु का कोई कनेक्शन हो सकता है, बट अगर केतु का मार्स के साथ कनेक्शन है तो ये बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन होने वाला है। ओके, हालांकि मुझे ये भी महसूस होता है कि चैलेंजिंग होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़रूरी रिलेशनशिप है आपके लिए। यू नो, दिस पर्सन वॉज मेंट टू कम योर वे, this person was meant to find you and to help you grow in your soul's journey, right। आपके सोल का असेंशन होगा इस पर्सन के जाने के बाद या फिर इस पर्सन के रहते हुए। ओके, आप अपने बबल से बाहर आएंगे, आप अपने कोकून से बाहर आएंगे और इस पर्सन के साथ एक आप डिफरेंट टाइप की एनर्जी देखेंगे, आप डिफरेंट टाइप की लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। अभी तक आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड और शेल्टर्ड लाइफ आपने जी है, लेकिन इस पर्सन के साथ रह के यू विल ग्रो एज अ पर्सन होलिस्टिकली। Okay, so I can clearly see that this person is here to help you grow, to help you overcome some challenges in your life. Okay, so अब जो कार्ड्स मैं निकालूंगी उससे पता लगेगा कि इनका क्या रोल रहेगा आपकी लाइफ में। डिसेप्शन, ऑलराइट, एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो डिसेप्टिव तो ये पर्सन डेफिनेटली है, डेविल की एनर्जी से क्लियरली दिखाई देता है दैट ये पर्सन डिसेप्टिव हो सकते हैं। मुझे दिखता है दैट इस पर्सन के बहुत हाई गार्ड्स हैं, ये अपने गार्ड्स को अप हाई रखते हैं हमेशा और अपने गार्ड्स को कभी लो नहीं करते हैं। इनके अंदर क्या चल रहा है उसको जानना बहुत मुश्किल है। स्कॉर्पियो टाइप की वाइब है, डिसेप्टिव वाइब है। हालांकि ये आप बुरा नहीं चाहते किसी का, लेकिन ये अपने अंदर का जो अपने अंदर के जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको छुपा के रखते हैं। गार्डेड पर्सन है ये बहुत ज़्यादा। ओके, एक्सप्रेसिव होंगे रोमांटिकली, पर एट द सेम टाइम कौन सी चीज़ों से इनको बुरा लग रहा है, कौन सी चीज़ों से हर्ट है, उन चीज़ों को शायद ये छुपा के रखते होंगे। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है। ओके, रोमांटिकली बहुत एक्सप्रेसिव है, पैशनेटली बहुत एक्सप्रेसिव है, लेकिन इमोशनली उतने ज़्यादा ओपन अप नहीं है। मुझे दिखता है दैट इस पर्सन को कुछ मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं, चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, और मुझे लगता है दैट ये आपकी लाइफ में आके आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास को भी ट्रिगर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि साथ में मिलके आप दोनों एक दूसरे के फैमिली इश्यूज़ को हील करोगे।
ओके ऐसा भी मुझे दिखाई देता है दैट आप दोनों के पैटर्न्स बहुत सिमिलर रहे हैं लाइफ में। आप दोनों खुद ही बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हो पास्ट रिलेशनशिप से, ये पर्सन भी बहुत हर्ट होके ही आए हैं पास्ट रिलेशनशिप से। ओके इनको भी जितना ये एक्सपेक्ट करते थे, जिस तरह की रिलेशनशिप में ये रह के आए हैं, वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप थी। ये खुद भी टॉक्सिक रहे होंगे रिलेशनशिप में, हालांकि इस पर्सन के अंदर उतनी डेप्थ नहीं है अंडरस्टैंड करने की। ओके सो इमेच्योर एनर्जी है, किडिश एनर्जी है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है। मुश्किल होगा इनके साथ ऑपरेट करना, इनके साथ चलना। ओके इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई देता है दैट योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो इस पर्सन के साथ रह के या तो ये आपको आपके पेरेंट्स की याद दिलाएंगे, शायद आपका भी आपके पेरेंट्स के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, और ये पर्सन आपको आपके पेरेंट्स की याद दिलाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करते जाएंगे, उतना ज़्यादा इस पर्सन के साथ रहना आपके लिए आसान होता जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही रहे हो, डिसेप्टिव, कभी आसानी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस उन्होंने ना किया हो, और आपको इस बात से बहुत एतराज़ रहा हो हमेशा से। सो इस पर्सन के साथ इसीलिए थोड़ी सी मुझे मुसीबतें दिखाई देती हैं। हालांकि आप दोनों के पैटर्न सेम है, ये भी उसी फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। ठीक है, इस पर्सन को फेक मास्क पहन के रखने की आदत है रिलेशनशिप में। ये झूठ भी बोलते हैं बहुत, और आप शायद इनको झूठ बोलते हुए पकड़ेंगे भी। तो ये थोड़े डिसेप्टिव और विशी वॉशी एनर्जी है, इतनी रिलायबल एनर्जी नहीं है। हालांकि ग्रोथ का स्कोप बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है दैट फाइनली आपके साथ रह के ये आगे लाइफ में ग्रो करें और आपके साथ सेटल डाउन भी हो जाएं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। अब इस बात का आंसर कि आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, डेफिनेटली एक तो आपको कार्मिक लेसन्स जो आपके ड्यू है उनको आपको पे बैक करना है इस पर्सन को, राइट। इस पर्सन के साथ आपके बहुत सारे कार्मिक डेट्स हैं, पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, तो वो कार्मिक डेट्स को चुकाने आपसे बेसिकली आपसे वापस हासिल करने आ रहे हैं, राइट। और इनके भी कुछ कार्मिक डेट्स हैं आपके साथ, तो वो चुकाने आ रहे हैं आपकी लाइफ में। दूसरा, ये कमिटमेंट भी देंगे आपको। हालांकि जो चीज़ जो स्टोरी पास्ट लाइफ में अधूरी रहेगी, वो स्टोरी इस लाइफ में पूरी हो जाएगी, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है। ठीक है, इसको आगे इटर्निटी तक लास्ट करवाने के लिए आप दोनों को साथ में बहुत सारे इश्यूज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। Alright, so this was all from my side, pile 1. I really hope you liked the reading, you enjoyed it. If you did, then please like, share, subscribe. Follow me on Instagram. Also, press that notification bell. Once you subscribe, please press that notification bell. Alright. प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। मैंने डिस्क्रिप्शन बार में सारी डिटेल्स दी हुई है। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाई पाइल 2, जो कार्ड आपने अपने लिए पिक किया है वो है 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वाटर। सो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ड्रिवन बाय वाटर, ड्रिवन बाय इमोशंस। इस वक्त की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी दिखती है मुझे, बहुत ही वेल बैलेंस्ड पर्सन है आप, और इमोशनली चार्ज्ड है, सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक है, कंपैशनेट है, और आप एक होलसम पर्सन है। यकीन मानिएगा, आपको ऐसा लगता होगा कई बार कि आई नीड अ पार्टनर, बट यू एक्चुअली डोंट नीड अ पार्टनर। यू आर अ वेरी होलसम पर्सन, कंप्लीट इन योर ओन सेल्फ। और इवन इफ अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए तो वो एक स्पेस नीड के स्पेस से नहीं चाहिए, क्लिंगीनेस के स्पेस से नहीं चाहिए। आपको एक पार्टनर सिर्फ कंपेनियनशिप के लिए चाहिए। आपको वो अधूरेपन वाला एहसास कभी नहीं हुआ लाइफ में, दैट मैं अधूरी हूँ या मैं अधूरा हूँ, मुझे कोई कंप्लीट करने के लिए मुझे चाहिए, राइट। सो मैंने कहा ना, आप होलसम पर्सन है, बहुत हील्ड पर्सन है, अपने आप पे आपने बहुत काम किया है, स्पिरिचुअली आप बहुत इवॉल्व है, राइट। सो अच्छी एनर्जी है आपकी, एंड यू डिज़र्व अ गुड पार्टनर। ओके, यू डिज़र्व अ वेरी इवॉल्व्ड एनर्जी, राइट। सो टैरो से देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आपके लिए आए हैं। लास्ट में मैं ये रोमांस एंजल्स टेक से कुछ कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखते हैं कि कौन से ये पर्सन कौन है, इस पर्सन की डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, वाओ, आई सेड यू डिज़र्व द वर्ल्ड, यू डिज़र्व अ वेरी गुड पार्टनर एंड यू आर गेटिंग इट। किंग ऑफ कप्स इज़ योर वे, किंग ऑफ कप्स इज़ कमिंग योर वे, पाइल 2। ओके, सो the Chariot and 7 of Wands. I'm so happy that finally you are getting what you truly deserve, pile 2. Okay, अब मैं इस पर्सन के कुछ डिस्क्रिप्शंस आपको डिटेल्स में समझाती हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी है,
चैरियट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कैंसर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन इंडिपेंडेंट है, बोल्ड है और बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है, राइट। और इवॉल्व्ड पर्सन दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में अब आए नेक्स्ट, वो इवॉल्व हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, और ये आपके लिए ज़रूरी था और देखिए आपको वही मिल रहा है। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही इमोशनली इवॉल्व है, इंटेलिजेंट है, और IQ और EQ दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन का, राइट। इमोशनली इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ये अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट है, बहुत कैरिस्मेटिक है, कॉन्फिडेंट है, गो गेटर टाइप की इनकी एनर्जी है। जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते हैं, उसको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं लाइफ में, ओके। और ज़्यादा समय नहीं लगाते डिसाइड करने में। सबसे बड़ी बात ये है कि क्लियर हेडेड है, क्लैरिटी है इनको थॉट्स की, और ये समय नहीं लगाते हैं सोचने में, ये लटका के नहीं रखते हैं किसी को भी। सो आपके साथ ऐसा ही पर्सन आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज़ यू आर ऑल्सो लाइक दैट। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है डिसेप्शन, पसंद नहीं है आपको फेकनेस पसंद नहीं है, एंड ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज़ नन ऑफ दैट, ओके। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही मैच्योर, वाइज, इंटेलिजेंट एनर्जी है। दिस पर्सन हैज़ अ फादरली वाइब, फादरली एनर्जी, राइट। और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक ये पर्सन अपने इमोशंस को अपने स्लीव से वेयर करते हैं, इमोशनली चार्ज हैं, तो बहुत केयरिंग है, बहुत कंसिडरेट है, और सबके बारे में सोचते हैं। फैमिली पर्सन है, अपने फैमिली से भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, बहुत ध्यान रखते हैं अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहनों का भी बहुत ध्यान रखते हैं, अपने दोस्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ये वो पर्सन है जिन पे बाकी सारे बहुत अच्छे से रिलाई कर पाते हैं। डिपेंडेबल पर्सन है, लॉन्ग टर्म के साथ चलने वाले पर्सन है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इनके साथ आपका कुछ मुझे फ्यूचर भी दिखता है, लॉन्ग टर्म की यहाँ पे प्लानिंग दिखाई देती है। ये पर्सन का इस पर्सन का अप्रोच है वो भी लॉन्ग टर्म वाला ही है। अप्रोच वाइज दिस पर्सन लुक्स लाइक अ ट्रू वर्गो, अ ट्रू कैप्रिकॉर्न, अ ट्रू टॉरस, ओके। सो एक मटीरियल अर्थ एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है, और ऑर्गेनिकली अपनी एनर्जीज़ को फ्लो करने देते हैं, खुद को रोकते नहीं हैं प्यार करने से, राइट। एंड डीपली डाई हार्ड रोमांटिक पर्सन है, बट रोमांटिक इन अ गुड वे, ओके। वो टॉक्सिक मैनिपुलेशंस, माइंड गेम्स खेलने वाले पर्सन मुझे ये नहीं दिखाई देते, राइट। 7 ऑफ व्हील्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ये भी कहूँगी कि लॉन्ग टर्म का इनका अप्रोच रहता है। ये शॉर्ट टर्म फ्लिंग वाले पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मैच्योर, बहुत ही वाइज इनका अप्रोच है टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स। सो ये रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही उतरते हैं। एक बार जब रिलेशनशिप में उतरते हैं, किसी के साथ कमिट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, मैरिज के बारे में सोचते हैं। तो ये मैरिज ड्रिवन पर्सन है, मैरिज ओरिएंटेड पर्सन है, एंड आप बहुत ही खुश होंगे इस पर्सन से मिलके, राइट। उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखता है दैट मटीरियली अबंडेंट है ये पर्सन। इनका खुद का बिज़नेस हो सकता है, या ये बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकता है किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट फर्म में, ओके। चैरियट की एनर्जी है ना, तो इंडिपेंडेंट थिंकर है, इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते होंगे। ये टीम लीडर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, अच्छी पोजीशन में दिखाई देते हैं मुझे। और अगर इनकी खुद की कंपनी है या स्टार्टअप है, या ये खुद से कोई छोटा सा बिज़नेस करते हैं, तो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं अपने बिज़नेस को, बहुत ड्रिवन है अपने बिज़नेस के टूवर्ड्स। मटीरियली बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। सो स्पिरिचुअल होने के साथ साथ इनके अंदर मटीरियलिस्टिक एंगल भी दिखता है मुझे। बैलेंस्ड पर्सन है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जिस तरह का पर्सन हर कोई चाहता है, जिस तरह का पार्टनर हर कोई डिज़र्व करता है, उस तरह के पर्सन है ये। बैलेंस्ड, स्पिरिचुअली भी इवॉल्व है, मटीरियलिस्टिकली भी ड्रिवन है, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इनको पैसा कमाना पसंद है, और पैसा ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी कर लेते हैं अपनी लाइफ में, ओके। एंड मैंने कहा ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाले पर्सन है। सो आपके साथ तो ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर ही देखेंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको प्रपोज़ करेंगे ये। शॉर्ट टर्म कैजुअल उस तरह के पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, राइट। एंड 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कार्मिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, बट पास्ट लाइफ कार्मिक, उस तरह के नेगेटिव कार्मिक लवर नहीं दिखते मुझे। इनके साथ आपका बहुत बड़ा कोई कर्मा, मेजर कर्मा नहीं है डेफिनेटली, ओके। जो कुछ भी आप क्रिएट करेंगे इस लाइफ टाइम, इस लाइफ में, इस जन्म में क्रिएट करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके अलावा मुझे ये भी दिखता है दैट ये पर्सन आपके कल्चर से नहीं है,
okay, something about their culture. I think this person comes from a totally different culture or a totally different background or a totally different religion. okay, ये दूसरे religion के भी हो सकते हैं या फिर ये दूसरे culture के भी हो सकते हैं. So अगर आप ऐसे ही किसी person को manifest कर रहे थे तो you'll be very very happy, you've hit the jackpot. okay, और मुझे कुछ fundamental differences भी दिखाई देते हैं आपके looks में और इनके looks में. So ये जिस भी area से या background से या ethnicity से आते हो सकता है वहाँ पे लोग अलग तरह के दिखते हों, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है जिस तरह से आप दिखते हैं और जिस तरह से ये दिखते हैं. डिफरेंसेस हैं आप दोनों में. ओके, आप दोनों के अपीयरेंसेस में भी, स्किन कलर्स में भी थोड़ा डिफरेंसेस हो सकते हैं. ओके, सो आप फेयर हो सकते हैं, ये थोड़े से डस्की हो सकता है, या फिर ये डस्की है आप फेयर हो ये फेयर है और आप डस्की हो सकते हैं. ओके, सो कुछ स्लाइट डिफरेंसेस हैं आप दोनों के कॉम्प्लेक्शंस में. उसके अलावा ये बहुत ही रिलीजियस है, अपने रिलीजन से, अपने कल्चर से बहुत ही वेल रूटेड है, डीपली कनेक्टेड है, और ये अपने फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. ओके, ये भी हो सकता है दैट इनका कोई जॉइंट फैमिली बिजनेस हो और अपने फादर के साथ बिज़नेस करते हो. बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये आपको निगलेक्ट नहीं करेंगे अगर आपकी बाई चांस इनसे शादी भी हो जाती है तो भी. ओके, सबसे अच्छी बात यह है कि इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है, इंट्यूटिवली बहुत इंटेलिजेंट है. ये अपने इंट्यूशन से गाइडेड पर्सन है. ये किसी की हेल्प नहीं, किसी से फेवर नहीं लेते हैं या किसी के गाइडेंस को सीख नहीं करते. खुद से गाइडेड पर्सन है. या आपको भी लाइफ में बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे और आपका ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपके पिता की तरह. जो लास्ट के 2 कार्ड्स हैं वो है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस एंड अट्रैक्शन. सो इस बात का जवाब कि ये क्यों आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन 2 कार्ड्स में छुपा था. सो ये इसलिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में बिकॉज़ इनको आपके साथ झट से अट्रैक्शन हो जाएगा और आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगा विद टाइम. इट विल स्टार्ट ऑफ एज नॉट अ कैजुअल थिंग, इट विल स्टार्ट ऑफ एज अट्रैक्शन एंड धीरे धीरे करके इट विल बिल्ड अप. ओके, सो ये बिल्ड होगा रिलेशनशिप विद टाइम. सो हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप हो, ये भी हो सकता है आप वर्क के थ्रू इस पर्सन को मिलो, बट यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली. ओके, सो मुझे लगता है दैट आप किसी या तो फंक्शन में या इवेंट में या फिर अपने काम के थ्रू इस पर्सन को मिलोगे एंड आप दोनों एक दूसरे के कंपनी को इतना ज़्यादा एंजॉय करोगे दैट वो अट्रैक्शन आपको फट से फील होगा, बहुत जल्दी फील होने लगेगा. तो स्पार्क बहुत जल्दी फ्लाई करने लगेंगे आप दोनों के बीच में. ओके, उसके अलावा मुझे भी दिखता है दैट आप दोनों की बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस होंगी. मैंने कहा ना कि ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार में इनसे बहुत बातें कर लो, बहुत सारी आपकी बातें हों, पूरी रात आप बात कंटिन्यू करो एंड इतनी लंबी बात करने के बाद आपको रियलाइज़ होगी यार इतनी बात तो मैंने लाइफ में कभी किसी के साथ की नहीं. सो इस पर्सन के साथ आपकी वाइब बहुत जल्दी मैच हो जाएगी एंड आप दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में डिस्कस करोगे. आप एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बता दोगे. वनरेबिलिटी आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी आ जाएगी. सो कई बार तो कई कपल्स वनरेबल बहुत साल साथ रहने के बाद भी वनरेबिलिटी के एरिया में स्ट्रगल करते हैं, बट आप दोनों को ऐसा लगेगा दैट व्हेन यू आर कमिंग टुगेदर यू आर पुलिंग योर गार्ड्स डाउन. ओके, सो एक दूसरे के गार्ड्स डाउन करने में एक दूसरे की आप दोनों ने बहुत मदद करनी है आगे. सो आपको लगेगा ही नहीं कि इस पर्सन के साथ मुझे कुछ छुपाना चाहिए. आप एकदम से इमीडिएटली सब कुछ रिवील कर दोगे, ये पर्सन भी बहुत जल्दी ओपन अप हो जाएंगे. सो इट विल बी अ बॉन्डिंग फैक्टर बिटवीन यू टू. Alright, so this was all from my side, pile 2. I really hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe and press that notification bell please. Okay, once you subscribe and help me grow so that I make more videos on such lovely topics in future. Okay, and private readings are open. You can always reach out to me. You can also follow me on Instagram and check out my regular pick a card reels. Okay, and I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye. हाई पाइल 3, जो कार्ड आपने अपने लिए पिक किया है वो है मजिशियन नंबर 1 और ये कार्ड मैंने डेलिबरेटली आपकी खुद की एनर्जीज़ को चेक करने के लिए प्लेस किया था. सो इस वक्त आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में हैं पाइल 3. आपको बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे आप उसको बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे. आप इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में हैं और शायद आपको महसूस भी हो रहा हो या फिर कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, बट अगर आप
नेगेटिव चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप बहुत जल्दी से उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, बिकॉज राइट नाउ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन गेम. ओके, सो हो सकता है प्लानिटरी इफेक्ट हो, बट आप बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट कर लेंगे. सो इट इज़ होल्डिंग ट्रू अबाउट योर लव लाइफ ऑल्सो. सो लव लाइफ के बारे में प्लीज़ अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने इंटेंशंस पे फोकस कीजिए. आप क्या सोच रहे हैं उस पे आपको उसके बारे में भी आपको खबर होनी चाहिए, बिकॉज़ अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे. ओके, सो यू आर अट्रैक्टिंग अ रिलेशनशिप वेरी वेरी सून, pile 3. Okay, very very soon. All right, so somebody is coming towards you, and that too very soon, very soon. This is happening very soon. Okay, so I think this is happening around न्यू ईयर. नंबर 1 की एनर्जी है, सो न्यू ईयर के अराउंड ये हो सकता है. सो देख लेते हैं कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई. एंड प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज लास्ट में मैं आपको ये 2 रोमांस एंजल्स के कार्ड्स भी एक्सप्लेन करूँगी. मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स क्यों आ रहे हैं. ओके, और इनका क्या इंटेंशन है. सो सबसे पहले उनके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स. वाओ, मैजिशियन अगेन, ओ माय गॉड. ऑलराइट, एस ऑफ वॉन्ड्स, King of Wands, there you go, very strong energy, very strong energy. Bottom of the deck is 7 of Cups. Okay, not just one, I think you are attracting many options. You are attracting many options. ओके, पाइल 3, आप बहुत ही फॉर्चुनेट पीरियड में हैं. मुझे लगता है या तो आपका 5th हाउस एक्टिवेट हो चुका है या फिर आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो चुका है, और आप रिलेशनशिप में बहुत सारी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में. वाह, 2 बार मैजिशियन का कार्ड आना 2 अलग अलग डेक से, ये रेयर इवेंट है. ओके, सो नॉट जस्ट यू आर अ मैजिशियन, बट you are attracting a magician too. You are attracting a very powerful, a very influential person. Pile 3. ओके, सो जो पर्सन आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट आ रहे हैं, ये बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लुएंशियल है, और मैजिशियन की तरह है बेसिकली. ओके, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहने वाले पर्सन हो, फेमस पर्सन हो. ओके, और नंबर 1 की एनर्जी है, तो ये इन्फ्लुएंशियल है, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत रिच है, और अबंडेंट इनकी लाइफस्टाइल है. यू आर अट्रैक्टिंग अ बिग डील नाउ. ओके, दिस पर्सन इज़ अ बिग डील, एंड दिस पर्सन कैन बी अ वेरी वेरी गुड बिजनेस मैन. ओके, आई थिंक दैट दे हैव देयर ओन बिजनेस, दे वर्क फॉर देमसेल्व्स. एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एरीज यो सैज, इनफैक्ट दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, तो एरीज यो सैज की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. कैरिज्मेटिक पर्सन है, कॉन्फिडेंट पर्सन है, बोल्ड है, और आगे आने से डरते नहीं हैं, करेजियस है, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल भी है, पर एट द सेम टाइम इवॉल्व भी है. ओके, इवॉल्व भी है. ओके, सो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ द मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से तो यही सजेस्ट होता है दैट दिस पर्सन इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन, कॉन्फिडेंट एंड इंस्पायरिंग. ओके, मैजिशियन से क्लियर होता है दैट दिस पर्सन इज़ समवन विथ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़, जस्ट लाइक यू. जैसे मैंने आपके लिए अभी इस वक्त बताया, तो आप अपने टक्कर का ही पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं. यू आर मैनिफेस्टिंग समवन हु शेयर्स द सेम फ्रीक्वेंसी, शेयर्स द सेम वाइब. ये बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है, एंड दे हैव अ डिज़ायर टू मेक थिंग्स हैपन. दे आर वेरी वेरी रिसोर्सफुल एंड एक्सट्रीमली कैरिज्मेटिक, और बहुत ही हाईली स्किल्ड हैं अपने टैलेंट्स को यूज़ करने में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए. ओके, and this suggests that the person coming towards you knows how to focus their energy effectively and is likely very intentional about pursuing their goals. So ये क्लियर हेडेड पर्सन है, इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको अच्छे से मालूम है, इनकी पावर भी इनको मालूम है कि ये कितने इन्फ्लुएंशियल है. ये सेल्फ अवेयर पर्सन है, इनको अपनी वर्थ पता है. एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहती है कि इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है इन रिलेशनशिप. ओके, दिस विल बी अ वेरी वेरी पैशनेट न्यू बिगिनिंग. ओके, एंड अ स्पार्क ऑफ क्रिएटिव और रोमांटिक एनर्जी विद देम.
सो आपकी क्रिएटिविटी को भी ये पर्सन बढ़ावा देंगे, आपकी क्रिएटिविटी को भी बूस्ट मिलेगा, एम्प्लीफिकेशन होगा आपकी क्रिएटिविटी का विद दिस पर्सन। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स से समझ आ रहा है मुझे दैट दिस पर्सन इज़ ब्रिंगिंग इन फ्रेश एनर्जी into your life, fresh and exciting energy into your life. I think you were craving for this. आप crave कर रहे थे. You were craving this inspiring energy in your life. You were craving someone to be as inspiring as you are. Because आप बहुत ज़्यादा uplift करते हो सबको, आप बहुत ज़्यादा inspire करते हो अपने आसपास के लोगों को, but आपकी लाइफ में अभी तक ऐसी कोई एनर्जी नहीं थी. ओके, क्योंकि ये पर्सन बहुत इंस्पायरिंग है, फुल ऑफ एंथुजियाज़म है और हमेशा ईगर रहते हैं टू स्टार्ट समथिंग मीनिंगफुल. सो इन फैक्ट दे विल बी वेरी वेरी ईगर टू स्टार्ट समथिंग मीनिंगफुल विद यू. ओके, वेदर इन रोमांस और इन फ्रेंडशिप और इन कोलैबोरेशन. इस पर्सन के साथ आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं आगे चल के इन बिज़नेस. ओके, मुझे दिखाई देता है दैट आगे चल के ये पर्सन आपके बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हैं. इस पर्सन का अप्रोच बहुत ही बोल्ड है और एडवेंचर के सेंस से ड्रिवन है. राइट, ये हर वक्त नए पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने में लगे रहता है. एक्सक्यूज़ मी. राइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये दिखाई देती है. इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही लीडरशिप टाइप की है. यू नो, दिस पर्सन कैन बी अ बॉर्न लीडर एंड दे हैव अ ग्रेट विजन एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दे आर. आई एम ऑलरेडी लाइकिंग देयर वाइब. किंग ऑफ वॉन्ड्स से समझ आता है मुझे दैट ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है और थोड़े अथॉरिटेटिव भी हो सकते हैं, बट ऑल्सो वेरी वेरी पैशनेट इन देयर लाइफ. जो भी काम करते हैं पूरे पैशन के साथ करते हैं. इस पर्सन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस भी हो सकता है. ओके, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल हो सकता है बाकी लोगों के लिए. और इस पर्सन के अंदर वो कैरिज्मा है टू लीड एवरीवन. ओके, दिस पर्सन इज़ अ बिट ऑफ अ विजनरी, unafraid to take bold actions to pursue what they want. So clarity है, पता है इनको कि इनको क्या करना है, इनको कहाँ जाना है. इनफैक्ट आपको इनकी जो क्लैरिटी है, जो सेल्फ एश्योरेंस है ना, ये बहुत ही फ्रेश और एक बहुत ही इनवाइटिंग एक्साइटिंग एनर्जी लगेगी आपके लिए. बहुत ही अच्छा एक मौका है टू एक्सप्लोर योर सेल्फ ऑल्सो, टू एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी, क्योंकि ये पर्सन आपको इंस्पायर करने वाले हैं और you'll be very very happy to have them in your life. आपको बहुत अच्छा लगेगा इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करके. राइट, और मुझे लगता है दैट आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे इस पर्सन से. इनफैक्ट यू विल बी मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन एंड टूवर्ड्स देयर कैरिस्मा एंड टूवर्ड्स देयर कॉन्फिडेंस. ओके, क्योंकि ये प्रोएक्टिवली अप्रोच करते हैं और इनका अप्रोच बहुत प्रोएक्टिव है. ये सेल्फ एश्योर्ड है और पैशन से ड्रिवन है, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी से बहुत अच्छे से मैच होता है. राइट, आप खुद भी ऐसे ही पर्सन है. इनफैक्ट आप चाहते थे कि आपको आपके जैसा ही पर्सन मिले, हाई एनर्जी वाला पर्सन. ठीक है, और आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए था जो हाई ऑन एनर्जी हो, जिसका पूरा पोटेंशियल हो फॉर ग्रोथ एंड एक्साइटमेंट. आपकी लाइफ में ये पर्सन बहुत सारी एक्साइटमेंट और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आएंगे. पाइल 3, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी. ओके, 2 कार्ड्स, न्यू लव एंड गेटिंग टू नो ईच अदर. वाओ, सो दिस इज़ योर न्यू लवर. Pile 3, दिस इज़ योर न्यू लवर. अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स. हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं एंड यू जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर. ओके, यू स्टार्टेड टू गेट टू नो ईच अदर. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So आपका bond strengthen होते हुए मुझे दिखाई देता है. फ्यूचर में you are going very very strong together. In fact, you're getting married to this person. I can see that. बहुत ही strong potential है इस connection में. It's a thumbs up from my side. It's a new lover and बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी लाइफ में. ये एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत क्विकली. इनफैक्ट मैजिशियन, तीनों एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत क्विक है. राइट, एंड ये एक बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन है, फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव के साथ आ रहे हैं, फ्रेश न्यू एनर्जीज़ के साथ आ रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट विद दैम. ऑलराइट, सो दिस इज़ योर न्यू रोमांटिक पार्टनर. पाइल 3, congratulations, already you are getting to know them very well and you'd love them for who they are. Okay, because
you'd vibe with them. आपकी vibe match हो जाएगी clearly. Okay, so this is all from my side. I hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe, press that notification bell. Private sessions are open. You can always reach out to me, and you can also check out my Instagram account for more updates. All right, I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.